जी नाज़रीन भलीकार चंदासीं ज़िक्र कयूं पिया त PTI चेयरमैन इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अल कादर ट्रस्ट वारे केस में गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं रावलपिंडी जी जेका नैब टीम आहे, नैब आहे रावलपिंडी, उन्हनि तस्दीक करे छॾी आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस बि वरितो आहे। इमरान ख़ान गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां वठी बयान बि ॾिए पियो ऐं हू पंहिंजे क़त्ल जा ख़दशा बि ॾेखारे पियो, पंहिंजी गिरफ़्तारी जा ख़दशा बि ॾेखारे पियो ऐं अॼु बि हुन पंहिंजे बयान में इहो चयो हो त मूंखे गिरफ़्तार करे सघिजे थो ऐं कयो वञे सघिजे थो ऐं हुनजो इहो बि चवणु हो त मूंखे ख़तरो आहे। आमिर वसीम साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्ज़निगार आहिनि इस्लामाबाद में, असांखे जॉइन किया है। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब कैसे देखते हैं इमरान खान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए और पहले तो इत्तेहादी हुकूमत का ये मानना था कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना और उनको खुली छूट दी हुई थी और लाडले का जो लक़ब है, तखल्लुस है, वो भी उनको मिल गया और पूरी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको लाडला भी कहकर बुलाती हैं। तो आज जो है इमरान खान की गिरफ़्तारी हो गई है, तो कैसे देखते हैं इनकी गिरफ़्तारी, क्योंकि इनके दौर में भी गिरफ़्तारियां तो हुई हैं लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी अहाते से हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हुई है और चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी लिया। जी आमिर साहब। देखिए गिरफ्तारी जब से ये हुकूमत चेंज हुई है 1 साल में ये खदशा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और अगर आपको याद हो तो जमान पार्क में एक कोशिश हुई थी और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी और ये खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल कर लिया जाएगा, परसों कर लिया जाएगा। बहरहाल हमारी मुल्क की जो हिस्ट्री है उसमें इस तरह की गिरफ्तारियां जो है वो हम देखते चले आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के लिए भी नई चीज नहीं है, मेरे और आपके लिए भी कोई नई चीज नहीं है। यही हम देखते चले आ रहे हैं और नैब खासतौर पर जब से बनी है मुशर्रफ दौर में उसका तो किरदार ही यही रहा है। नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही एक्शन में आता है। कतई नजर इसके कि खान साहब ने ये जो जिस केस में गिरफ्तार किया है इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि जाहिर है वो अदालत में मामला है, डिटेल नहीं मालूम। लेकिन जो नैब का किरदार रहा है वो हमारे सामने रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ ही नैब हमेशा जो है वो एक्शन में हमें नजर आता है। तो इस दफा भी जाहिर है इमरान खान साहब क्योंकि एक अपोजिशन में है, बड़ी जमात में है, तो जाहिर है कि नैब की ये कार्रवाई जो है ये कोई ऐसी इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह आपने पहले कहा कि पहले शायद रिलक्टेंट थी हुकूमत उनको गिरफ्तार करने में, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने भी काफी सोच विचार के बाद और सिचुएशन को असेस करने के बाद ही ये स्टेप लिया होगा जब उनको इस बात पे यकीन होगा कि इसका जो रिएक्शन है वो ये कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब देखते हैं आगे की जो सूरत हाल होती है। हुकूमत ने अगर ये एक स्टेप लिया है जो कि जाहिर है कि काफी बड़ा स्टेप है और इसको अल्टीमेटली अब इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है उस पर सारा अब दारोमदार है। सही। अच्छा आमिर साहब, कई दिनों से ये खदशात तो थे, PTI को भी ये खदशा था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है और वैसे एक आम तासुर भी यही था, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो ये 2-4 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया इदारे के हाजिर सर्विस ऑफिसर के ऊपर और उस पर पाक आर्मी का DGI SPR के थ्रू रद्द अमल भी सामने आया और कहा गया कि जो इल्ज़ामात हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, उनसे वो गुरेज करें। दूसरी जानब जो है वो कार्रवाई का हक़ भी रखते हैं, कानूनी कार्रवाई का हक़ भी रखते हैं। तो ये जो आज नैब की कार्रवाई हुई है तो ऐसे इस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है, आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद में? देखें जोड़ा तो जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे मुल्क में जैसे मैंने पहले कहा कि ये खेल तमाशे पहले भी होके आए हैं, इसकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल, और जिस तरीके से क्योंकि रेंजर्स ने अरेस्ट किया है जबकि नैब कह रहा है कि हमने अरेस्ट किया और रेंजर्स के जरिए किया है और रेंजर्स आपको मालूम है कि वो एक ऐसा इदारा है कि जो वो किसके अंडर आता है। तो इस सारी चीजों में जो लिंक जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल उसके लिए उसके पीछे ग्राउंड्स तो मौजूद हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि खान साहब के ऊपर जो और भी इल्जाम, तोशाखाना के इल्जाम, फॉरेन फंडिंग केस के इल्जाम, बेशुमार उनके ऊपर केसेस थे और वो सारे केसेस ऐसे हैं कि जिस पर अगर गिरफ्तार करना चाहते, माजी में हमने देखा इनसे छोटे छोटे केसेस पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। भैंस चोरी के इल्जाम में लोग जेलों में जाते रहे, लेकिन खान साहब पर अभी तक ये हाथ नहीं डाल सके थे। तो अब इतना बड़ा जो एक इक़दाम हुआ और उसके बाद ये जो कल ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्शन हुआ है, तो इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं तो जाहिर है उसको आप रूल आउट भी नहीं कर सकते
उसके उस सारे अमल को। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हुकूमत ने जाहिर है, हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, सबने जिन्होंने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया है नैब को ये सब कुछ करने का, तो उन्होंने सिचुएशन को असेस किया होगा, इसके रिपरकशंस को भी जाहिर है उन्होंने देखा होगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई होगी। अभी देखना ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इसका नोटिस लिया है, उधर से क्या इसके हवाले से कोई डायरेक्टिव आते हैं, उस पर भी काफी इस चीज का दारोमदार है। सही। अच्छा आमिर साहब, जैसे आपने टाइमिंग की बात की, तो ये इमरान खान साहब को कहीं रास्ते से, कहीं घर से, कहीं और जगह से भी उनको अरेस्ट कर सकते थे, तो इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से अरेस्ट किया गया, तो ये क्या किसी को मैसेज देने की कोशिश की गई है, या इसमें क्या कोई ख़ास वजह हो सकती है कि अहाते से इनको जो है गिरफ्तार किया गया? देखिए तरीकेकार, देखें इमरान खान साहब से मुखालफत होना और तरफ है, लेकिन जो रेंजर्स का और पुलिस का हमारे मुल्क में तरीकेकार है बिल्कुल गलत है, इसको किसी तरह भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। खान साहब जो थे वो जाहिर है वहां पर अदालत में बायोमेट्रिक करवा रहे थे, वो वीडियो आपने भी देखी होंगी सारी, उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी हमें सूरत हाल नजर नहीं आई। अचानक से ये रेंजर्स वाले वहां पहुंचे हैं, और अदालत ने भी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया उसमें उन्होंने ये सवाल पूछा है कि इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से क्यों गिरफ्तार किया, आपने बाहर से क्यों नहीं कर सकते थे? तो आईजी साहब ने जवाब दिया कि जी बाहर हो सकता है हमें ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता, ये था, तो उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस हाईकोर्ट को कम अज कम इस पुलिस एक्शन जिस तरीके से ये किया गया उसका नोटिस लेना चाहिए। वहां सुना है शीशे वगैरह भी टूटे हैं, चीजें भी डैमेज हुई हैं, और माजी में इस पर वहां पे टेररिज्म के केसेस बनते रहे, इवन वकला के खिलाफ बनते रहे, जब भी कचहरी में या कोर्ट के अंदर कोई इस तरह की हंगामा आराई हुई है, शीशे वगैरह टूटे हैं या डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है। तो अब वो चाहे किसी इंडिविजुअल की तरफ से हो, किसी ग्रुप की तरफ से हो, किसी या किसी फोर्स की तरफ से हो, तो मेरा ख्याल है इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस तरह बहुत से ऐसे इदारे, जैसे हमारा प्रेस क्लब का इदारा है, उसकी एक सेंटिटी है, पार्लियामेंट का इदारा है, कोर्ट का अहाता है, ये तमाम वो चीजें हैं जहां पर लोगों को किसी हद तक एक प्रोटेक्शन जो है वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर या इखलाकी तौर पर उनको हासिल होती है। तो इस पर लाजमी तौर पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि अदालत में तो लोग जाते हैं अपनी बेल कराने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, हर शख्स अदालत में समझता है कि वहां पर वो प्रोटेक्टेड है, तो लिहाजा अगर वो वहां पे जाता है बेल बिफोर अरेस्ट कराने के लिए या इवन बाद में भी, तो वो एक उसके लिए प्रोटेक्शन की जगह होनी चाहिए, तो ये एक्शन वहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा आमिर साहब, इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म साहब थे, तो जब यहाँ पर बैठते भी करते थे कि हमने जो है चोरों को जेल में डाल दिया है और उनकी सहूलतें जो हैं वो कम करेंगे। बाहर अगर कहीं किसी और मुल्क में जाते थे तो वहीं पर भी किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म या किसी मीडिया के सामने भी यही बात करते थे कि हमने चोरों को जेल में डाल दिया है और अब हम कानून जो है वो बराबर होगा। लेकिन जब इनकी ख़ुद की बात आ रही थी तो ये कबल जो हैं बेल बिफोर अरेस्ट जो हैं उसके लिए भी आ रहे थे और बहुत सारे दीगर खदशात का इजहार भी कर रहे थे। तो आज गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब की, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो पुराना वो एक इंतकाम है वही हुआ है और यही सिलसिला चलता रहेगा? जैसे आपने हिस्ट्री के हवाले से भी बताया कि पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तो यकीनन होती ही है, चाहे वो छोटा केस हो या बड़ा केस हो। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? जब हुकूमत में होंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करेंगे और जब हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत में आ जाएंगे तो अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करवाएंगे और उनको जेलों में रखेंगे। तो ये इस बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली, इसको प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं जमहूरियत के? देखिए ये बिल्कुल ये बदकिस्मती की बात है और जैसे मैंने कहा 70 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हमेशा सिर्फ अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी होती है, हमने देखी है, अक्रॉस द बोर्ड कभी भी नहीं हुई। तो खान साहब खुद भी तमाम चीजों के जिम्मेदार हैं। जब वो खुद वजीर आजम थे उस वक्त जिस तरीके से उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जिसके भी आप नाम लें, शहबाज शरीफ समेत, ये तमाम जेलों में थे, नैब ने इनको गिरफ्तार किया। और मुझे अच्छी तरह याद है जब शहबाज शरीफ साहब को पहली दफा गिरफ्तार किया, वो भी नैब के दफ्तर में अपनी हाजिरी लगाने आए थे, खुद आए थे और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था लाहौर में। तो ये चीजें हम देखते चले आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं पर रुकना चाहिए। खान साहब खुद भी इस बात के जिम्मेदार हैं और इसको रुकने का जो हल है वो सिर्फ एक ही है कि सियासतदान अगर हमारे आज इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो बाहर की जो मदाखलत है, चाहे वो अदालत की हो, एस्टैब्लिशमेंट की, वो रुक सकती है।
लेकिन हमने सियासतदानों का जो रवैया देखा है बदकिस्मती से, जब खान साहब खुद वजीर आजम थे तो वो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। वो इनको चोर, डाकू और क्या क्या लकब कहते थे। आज ही मैं इमरान खान साहब की वीडियो देख रहा था जो वो ISPR को जवाब दे रहे थे कि क्या सिर्फ एक इदारे की इज्जत है। तो इज्जत तो सबकी है, मौलाना फजल रहमान की इज्जत नहीं है कि आप उनको जिस तरीके से जलसों में उनको पुकारते हैं, जिस तरीके से आप सियासतदानों के बारे में अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, तो हर इदारे की, हर इंडिविजुअल की, हर सियासी जमात के कारकुन की इज्जत है। खान साहब को खुद भी अपनी जबान का इस पर ख्याल रखना चाहिए। तो जाहिर है अब ये एक मुकाफात अमल है, अब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है यही सब कुछ उनके दौर में भी होता रहा और उससे पहले भी होता रहा, लेकिन अब ये किस्मत रुकेगा ये अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह करे कि ये सिलसिला हमारे सियासतदानों को अल्लाह ताला को थोड़ी सी अकल दे और ये सारे इकट्ठे हो सकें। तो जब तक ये इनके अंदर यूनिटी नहीं आएगी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पानी पुजानी थे पहुंचे थोड़ी इजाज़त अल्लाह ने के बाद।